यहाँ में सवाल विपक्ष का है ही नहीं। विपक्ष सवाल उठाए तो समझ आता है, सवाल तो आपके साथी उठा रहे हैं ना। ये सवाल हमारे सहयोगी ने तब उठाया जब विपक्ष ने उठाया। तो अब आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि आपके सहयोगी विपक्ष के साथ मिले हुए विपक्ष का सवाल आपके साथी आपसे उठाने लगे, तो इसमें कहीं ना कहीं हिडन तो है कि विपक्ष आपका साथी विपक्ष नीतीश कुमार कार्यालय पहुंचते हैं, उसके बाद से उमेश कुशवाहा का बयान आता है कि हम विचारधारा समझौता नहीं कर सकते, धन पर राजनीति करना हमारा काम नहीं है। तो नीतीश कुमार है और शिक्षा मंत्री जो कल ट्वीट करते हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर कि शिक्षित बिहार तेजस्वी बिहार, फिर इसके बाद से एक बार फिर सवाल खड़ा होता है जो ट्रेंड चलाया गया कि शिक्षित बिहार कुमार बिहार। आरजेडी क्यों नहीं मानने को तैयार है कि शिक्षित बिहार कुमार बिहार? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक कल कार्यालय पहुंचते हैं और फिर उसके बाद से प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का एक बयान आता है और बयान ये कि धर्म की राजनीति हम नहीं करते, अगर हमारे साथी कोई कर रहे हैं तो इसको बर्दाश्त हम नहीं कर सकते, हम अपने विचारधारा से समझौता नहीं कर सकते। अब कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे, उन्होंने ही कहलवाया है और ये कह सकते हैं कि तेजस्वी के लिए चेताया गया है कि चंद्रशेखर ने जो बयान दिया है रामचंद्र मानस को लेकर, उस पर लगातार जेडीयू की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो इसके लिए माफ़ी मांग ले। अब इसका रियल मतलब क्या है? क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या सवाल उठने लगा है? बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह मौजूद है। सर ये बताइए, कल नीतीश कुमार कार्यालय पहुँचते हैं, उसके बाद से उमेश कुशवाहा का बयान आता है कि हम विचारधारा समझौता नहीं कर सकते, धन पर राजनीति करना हमारा काम नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टियां अपने विचारधारा से कंप्रोमाइज नहीं करती है। हर पॉलिटिकल पार्टियों के अपने कर्तव्य होते हैं, अपनी नीतियां और सिद्धांत होता है और उससे लोग बंधे होते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कार्यालय जाते ही हैं, जाना भी चाहिए। कार्यालय उनका है, देख रेख भी करना दायित्व है। समय पर लोगों को मार्गदर्शन भी देते रहते हैं। चूँकि महागठबंधन के नेतृत्व करता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, मुख्यमंत्री बिहार के वो हैं, उनके नेतृत्व बिहार की सरकार चल रही है, तो अभिभावक भी हैं, तो उनके मार्गदर्शन स्वाभाविक तौर सब लोग प्राप्त भी करते हैं। लेकिन सर मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है और शिक्षा मंत्री जो कल ट्वीट करते हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर कि शिक्षित बिहार तेजस्वी बिहार, फिर इसके बाद से एक बार फिर सवाल खड़ा होता है। उसमें क्या गलत है? शिक्षित बिहार तेजस्वी बिहार, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार चल रही है। ट्विटर पर सरकार चल रही है, सरकार चल रही, धरातल पर चल रही है, उनका नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। ये तो शिक्षित बिहार अगर है और शिक्षा के लिए अलग जगा रहे हैं सब लोग मिल करके, तो स्वाभाविक तौर पर इन बातों को अलग अलग करके नहीं देखी जानी चाहिए। एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सबकी नैतिक जिम्मेदारी है और सबको इस बात को समझना चाहिए कि नेतृत्व नीतीश कुमार जी के हैं। अगर तेजस्वी बिहार है तो क्या इसमें तेजस्वी सरकार होता तो एक समझ में आता। तेजस्वी बिहार तो ट्विटर का ट्रेंड चलता ही रहता है। तो सर फिर उधर से भी जो ट्रेंड चलाया गया कि शिक्षित बिहार कुमार बिहार, शिक्षित बिहार नीतीश कुमार, हमें कोई आपत्ति नहीं, होना ही चाहिए, हमें कोई आपत्ति तो नहीं है। तो आरजेडी क्यों नहीं मानने को तैयार है कि शिक्षित बिहार कुमार बिहार? अरे हम लोग कैसे, हम अलग तो नहीं किया, हम वो भी मान रहे हैं, यह भी सत्य है, वह भी सत्य है। हम दोनों सत्य से अपने को अलग कहाँ कर रहे हैं? जो अलग कर रहे हैं उनसे पूछिए, हम तो अलग नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए दोनों सर्वमान्य नेता हैं। हम एक के मार्गदर्शन में चल रहे हैं, वो अभिभावक हैं, नेतृत्व करता है महागठबंधन के मुख्यमंत्री हैं, तो हम उनको ही मान रहे हैं, इनको ही मान रहे हैं। हम अलग अलग खंड खंड करके नहीं देखते। आपने जहाँ तक कहा तो शिक्षा मंत्री जी के रामचरितमानस वाले सवाल पे मुझे आश्चर्य हो रहा है। खास करके जो गुलबंदी मैं देख रहा हूँ उन वृत्तिधारियों का, देश भर में जो लोग एक मंच पे आकर के एक वर्ण के लोग जिस तरह के विस्मरण कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनके रंग भेद को उजागर कर रहे हैं। श्रद्धा रामायण में सबकी है और संविधान की जो पुस्तकें हैं पवित्र है, सबको अधिकार दिया है, सब धर्मों का आदर करना हमारा कर्तव्य में निहित है। धर्म को धारण हम कौन करेंगे, हमारी अभिव्यक्ति संविधान में प्रदत्त है। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी की भी अभिव्यक्ति किसी बिंदुओं पर अगर है तो वह उनकी अपनी स्वायत्तता है। वह पार्टी इस बारे में साफ कर दिया है आदरणीय मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने कि संविधान पवित्र पुस्तक है, सभी धर्मों का आदर हमको सिखाता है और सभी धर्मों के प्रति हमारा आदर है। कोई भी किसी के धर्म के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो गलत बात है। तो इसी पर उमेश कुशवाहा तो कहते हैं कि संविधान है, संविधान का आदर करते हैं, लेकिन किसी विशेष धर्म पर टिप्पणी करना बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। और इसीलिए वो बोल रहे हैं कि अगर किसी हमारे साथी भी कोई राजनीति कर रहे हैं। नरेश अग्रवाल ने भगवान राम को शराब रम से तुलना की।
भिस्की से तुलना विष्णु को की, डार्लिंग कहा गया माता जानकी को जो हमारे माता है, आराध्य हैं। गणेश जी के बारे में भद्दी टिप्पणी की, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये सारे वृत्तिधारी उसमें मर गए थे जब भगवान के खिलाफ बोला गया। एक पुस्तक के एक पंक्तियों पर सवाल खड़ा हुआ तो आग उगलना मच गया देश भर में। लेकिन उस समय तो किसी ने कोई बाराग नहीं छेड़ी, कोई कैंपेन नहीं चलाया, कोई बहम की स्थिति उत्पन्न नहीं की, इसलिए कि वृत्तिधारियों के मन में जो द्वेष और नफरत है, उसका प्रकटीकरण जो खुलकर के मंचों पे आया है, खास करके गोदी सेठ के चहेते लोग जो उनके साथ काम करने वाले हैं, वो तो दिख रहा है ना। सर यहाँ पे सवाल विपक्ष का है ही नहीं, विपक्ष सवाल उठाए तो समझ आता है, सवाल तो आपके साथी उठा रहे हैं ना। नहीं, इसलिए हमने कहा कि उस समय सब लोग कहाँ थे दैट टाइम, जब नरेश अग्रवाल ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया, माता जानकी के अस्तित्व पर सवाल किया, जो नारायण है, प्रभु हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा के विशाल है, रोम रोम में व्याप्त है, उनको शराब से तुलना की गई। उसमें लोग की आत्मा क्यों मर गई थी? आज पुस्तक में वर्णित अंश के संदर्भ में जो आत्मा व्याकुल हुई है वृत्तिधारियों के साथ, उस समय आत्मा मरी हुई क्यों थी? ये सवाल मेरा है, यक्ष प्रश्न के रूप में हम सामने खड़ा है, इसका कोई उत्तर दे, मैं जानना चाहता हूँ। चलिए ठीक, तो शक्ति सिंह थे और इनका कहना है कि अगर उस समय राम का अपमान हुआ, उनके शराब के साथ जोड़ा गया, तो फिर उस समय ये लोग कहाँ थे जो इस समय सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ये विपक्ष का सवाल ही नहीं है, सवाल ये है कि जो इनके साथी सवाल उठा रहे हैं उसका मतलब क्या है, क्योंकि उमेश कुशवाहा की तरफ से ये सवाल हमारे सहयोगी ने तब उठाया जब विपक्ष ने उठाया। तो अब आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि आपके सहयोगी विपक्ष के साथ मिले हुए हैं? नहीं, मेरे सहयोगी ने कहा तो कि विपक्ष का सवाल आपके साथी क्यों उठाएंगे? मेरे सहयोगी ने जो नाहक चीजों के संदर्भ में अपनी बातें कही कि नाहक चीजें नहीं आनी चाहिए, आनी भी नहीं चाहिए। तो ये बताइए ना, जब विपक्ष का सवाल आपके साथी आपसे उठाने लगे, तो इसमें कहीं ना कहीं हिडन तो है कि विपक्ष आपका साथी विपक्ष के साथ मिल गए हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई भी भावना किसी को आहत होता है तो आहत नहीं होनी चाहिए। एक लाइन में हमारे पार्टी का स्टैंड साफ है। चलिए, तो इनका सीधा सा कहना है कि वो विपक्ष पहले सवाल उठाया, उसके बाद से जेडीयू की तरफ से सवाल उठाएगा, लेकिन इसका मतलब आप लोग निकालिए। ये प्रवक्ता थे आरजेडी शक्ति सिंह। आपका इस पर राय क्या है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही कि दीपक खड़े थे, आप बिहार में से देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।